हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है अलिफ, लैला और लकड़हारे की कहानी होने वाला है। तो दोस्तों, बिना देरी किए कहानी को स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले मध्य एशिया के एक छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका नाम कासिम था। कासिम साधारण जीवन जीता था। वह हर दिन जंगल में जाकर लकड़ी काटता और उन्हें बाजार में बेचकर अपना और अपने परिवार का गुजारा करता। उसकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे। हालांकि वह बहुत गरीब था, लेकिन ईमानदार, मेहनती और दयालु था। एक दिन जब कासिम जंगल में लकड़ियां काट रहा था, उसे एक पुरानी जर्जरित गुफा दिखाई दी। गुफा के बाहर झाड़ झंखाड़ उगे हुए थे, जो इसे और रहस्यमयी बना रहे थे। कासिम ने कभी इस गुफा पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन उस दिन कुछ अजीब सा हुआ। जैसे ही उसने गुफा के पास कदम रखा, उसे भीतर से धीमी सी आवाज सुनाई दी। डरते डरते कासिम गुफा के अंदर गया। वहां का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। गुफा के अंदर सोने, चांदी, हीरे जवाहरात का ढेर लगा हुआ था। कासिम को लगा जैसे वह किसी सपने में हो, लेकिन तभी उसे एक बूढ़ी औरत की आवाज सुनाई दी। ओ युवक, यहां क्यों आए हो? कासिम ने देखा कि गुफा के कोने में एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह जादुई सी लग रही थी। बूढ़ी औरत ने कहा, यह खजाना तुम्हें आसानी से नहीं मिलेगा। तुम्हें पहले मेरी 3 कठिन परीक्षाओं को पार करना होगा। अगर तुमने सफलता पाई तो यह खजाना तुम्हारा होगा, लेकिन अगर तुम असफल हुए तो तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। कासिम ने थोड़ी देर सोचा और फिर हिम्मत से कहा, मैं तैयार हूं। बूढ़ी औरत ने कासिम से कहा, इस गुफा के बाहर एक घायल पक्षी पड़ा हुआ है, जाओ उसकी मदद करो। कासिम तुरंत बाहर गया और पक्षी को देखा। उसकी एक टांग टूट गई थी। कासिम ने अपने कपड़े का टुकड़ा फाड़कर उसकी पट्टी की और उसे पानी पिलाया। थोड़ी देर में पक्षी उड़ने लायक हो गया और कासिम के चारों ओर चक्कर लगाकर खुशी से चहचहाने लगा। बूढ़ी औरत ने कहा, तुमने दयालुता की परीक्षा पास कर ली। अब बूढ़ी औरत ने कहा, गुफा के अंदर एक छोटा सा सोने का सिक्का पड़ा है। अगर तुम इसे मुझे लौटाओगे तो यह साबित होगा कि तुम ईमानदार हो। कासिम गुफा में गया और सिक्का उठाया, लेकिन उसके मन में लालच नहीं आया। उसने सिक्का बूढ़ी औरत को लौटा दिया। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और कहा, तुमने ईमानदारी की परीक्षा भी पास कर ली। बूढ़ी औरत ने कहा, आखिरी परीक्षा सबसे कठिन है। गुफा के अंदर एक विशाल अजगर रहता है। वह इस खजाने का रक्षक है। अगर तुम उससे बिना डरे खजाना लेकर आ सको तो यह तुम्हारा होगा। कासिम ने दिल मजबूत किया और गुफा के गहरे हिस्से में गया। वहां उसने एक विशालकाय अजगर को देखा। अजगर की आंखें आग जैसी जल रही थीं। कासिम ने खुद को शांत रखा और अपनी कुल्हाड़ी को कसकर पकड़ा। जैसे ही अजगर ने हमला करने की कोशिश की, कासिम ने चालाकी से उसका ध्यान भटकाया और खजाने के पास पहुंच गया। उसने कुछ हीरों और सोने के सिक्कों को उठाया और तेजी से बाहर निकल आया। बूढ़ी औरत ने कासिम को खजाना देते हुए कहा, तुमने 3 परीक्षाएं पास कर लीं, लेकिन यह खजाना सिर्फ तुम्हारा नहीं है। इसे जरूरतमंदों में बांटना तुम्हारा कर्तव्य है। कासिम ने वादा किया कि वह इस खजाने का उपयोग अपने परिवार और गांव की भलाई के लिए करेगा। उसने गांव में एक स्कूल और अस्पताल बनवाया। उसने उन सभी गरीब लोगों की मदद की जिन्हें उसकी जरूरत थी। कासिम ने अपने गांव में स्कूल, अस्पताल और कुएं बनवाने के बाद अपनी ईमानदारी और परिश्रम से गांव के सभी लोगों का दिल जीत लिया। लेकिन उसकी असली परीक्षा अब भी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि गुफा के खजाने का रहस्य और उसकी असली शक्ति अब भी उसके सामने नहीं आई थी। कुछ महीने बीत गए। कासिम का जीवन अब सुखमय हो गया था और गांव भी खुशहाल हो गया था। लेकिन एक दिन वही बूढ़ी औरत फिर से कासिम के सपने में आई। उसने कहा, कासिम, तुमने खजाने का सही उपयोग किया, लेकिन तुम्हारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ। उस गुफा में और भी बड़ा रहस्य छुपा है, जो अब तुम्हारे साहस और ज्ञान पर निर्भर करेगा। अगले दिन कासिम ने बिना देर किए जंगल का रुख किया। वह फिर से उसी गुफा में पहुंचा, लेकिन इस बार गुफा के दरवाजे पर एक पत्थर की पटियां रखी हुई थी, जिस पर लिखा था, जो सच्चा योद्धा है वही इस द्वार के पीछे के सत्य को जान सकता है।
सत्य की खोज कासिम ने जैसे ही गुफा के अंदर कदम रखा, उसे एक गहरी खाई मिली। उस खाई को पार करने के लिए एक लकड़ी का संकरा पुल था जो टूटने के कगार पर था। कासिम ने बिना डरे पुल पार किया। दूसरी तरफ पहुंचने पर उसने एक विशाल पुस्तक देखी। उस पुस्तक का नाम था अलिफ लैला के रहस्य। पुस्तक खोलने पर उसमें लिखा था, जो ज्ञान को अपनाता है और स्वार्थ त्यागता है, वही सच्चा राजा बनता है। कासिम को समझ में आया कि उसे अब गुफा के खजाने से नहीं, बल्कि ज्ञान से अपने जीवन और लोगों की सेवा करनी होगी। उसने पुस्तक को उठाया और गुफा से बाहर निकल गया। पुस्तक में कई रहस्यमय बातें लिखी थीं। उनमें से एक यह थी कि यदि कोई व्यक्ति स्वार्थ और लालच को त्याग दे और सिर्फ दूसरों की भलाई के लिए कार्य करे तो उसे अलौकिक शक्तियां प्राप्त हो सकती हैं। कासिम ने पुस्तक में लिखे हर शब्द को अपनाना शुरू किया। वह न केवल खुद को बेहतर बना रहा था, बल्कि अपने बच्चों और गांव के अन्य लोगों को भी सिखा रहा था। उसने उन्हें ईमानदारी, दयालुता और परिश्रम के महत्व को समझाया। धीरे धीरे गांव के लोग भी बदलने लगे था। ज़हीर को कासिम की सफलता और खजाने की कहानी सुनकर जलन होने लगी। वह सोचने लगा कि अगर उसे वह खजाना मिल जाए तो वह सबसे शक्तिशाली आदमी बन जाएगा। ज़हीर ने अपने आदमियों को भेजकर कासिम को धमकाया और कहा, मुझे वह खजाना दो, वरना मैं तुम्हारे गांव को बर्बाद कर दूंगा। लेकिन कासिम ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, यह खजाना मेरे लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए है जो इसकी जरूरतमंद हैं। अगर तुम इसे लेना चाहते हो तो पहले अपने स्वार्थ को त्यागो। ज़हीर इस जवाब से नाराज हो गया और उसने अपने सैनिकों के साथ कासिम के गांव पर हमला कर दिया। जब ज़हीर के सैनिक गांव पर हमला करने आए तो कासिम ने अपनी पुस्तक में लिखी शिक्षाओं को याद किया। उसने गांव के लोगों को एकजुट किया और उन्हें सिखाया कि कैसे अपनी रक्षा करनी है। लेकिन तभी एक अद्भुत घटना घटी। गुफा की बूढ़ी औरत अचानक वहां प्रकट हुई। उसने कासिम से कहा, तुमने ज्ञान और दयालुता के पथ पर चलकर यह साबित कर दिया कि तुम इस खजाने के असली हकदार हो। अब समय आ गया है कि तुम अपनी छिपी हुई शक्ति को पहचानो। बूढ़ी औरत ने कासिम को एक जादुई छड़ी दी और कहा, यह छड़ी केवल सत्य और न्याय के लिए काम करेगी। अगर तुम इसका गलत उपयोग करने की कोशिश करोगे तो यह तुम्हें नष्ट कर देगी। कासिम ने छड़ी का उपयोग किया और एक बड़ा बवंडर खड़ा कर दिया, जिसने ज़हीर और उसके सैनिकों को गांव से दूर भगा दिया। इसके बाद कासिम ने ज़हीर को समझाया कि लालच और अहंकार से केवल विनाश होता है। ज़हीर ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और कासिम से माफी मांगी। कुछ समय बाद बूढ़ी औरत फिर से कासिम के सामने आई और कहा, अब तुमने अपनी सारी परीक्षाएं पास कर ली हैं। यह गुफा अब तुम्हारे और तुम्हारे वंशजों की है। इसका खजाना कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन यह केवल उन लोगों के लिए खुलेगा जो दयालु, ईमानदार और साहसी होंगे। कासिम ने अपने जीवन को ज्ञान, सेवा और भलाई के लिए समर्पित कर दिया। उसकी कहानी पूरे राज्य में फैल गई। लोग उसे द रक्षक कहने लगे। उसका गांव राज्य का सबसे सुखी और समृद्ध गांव बन गया। और इस तरह कासिम की कहानी यह सिखाती है कि सच्चा खजाना सोने चांदी में नहीं, बल्कि ज्ञान, ईमानदारी और दूसरों की सेवा में है।